बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री। उसमें हम सीख रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस सीखी थी, ऐसे ही हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लिक्विड के अंदर क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। चैप्टर हमारा था स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने गैस, लिक्विड और सॉलिड को डिस्कस करना है। गैस को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है, तो उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी हैं, क्या मोबिलिटी है, क्या रिएक्टिविटी है, क्या डिफ्यूजन, क्या इफ्यूजन। उसके बाद उसके लॉज पढ़े हमने, चार्लीज और बॉयल्स लॉ। और उसके बाद हमने सबसे पहले डिस्कस किया था हमारे पास जो था वाटर के लिए, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा वेपर प्रेशर है, दूसरी प्रॉपर्टी किसी भी लिक्विड की, वहाँ पे हमने वेपोराइजेशन पढ़ी थी, इवेपोरेशन जो होती है। और अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? जब भी आप देखते हैं किसी भी लिक्विड को बॉयल होते होते आप देखते हैं कि उसमें से पार्टिकल्स जो हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हवा में गैस बन के उड़ जाते हैं। वो होता है खुले सिस्टम में, जब वो हवा में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर सिस्टम बंद कर दिया जाए, आप जिस फ्लास्क के अंदर, जिस देगची के अंदर अगर गर्म कर रहे हैं पानी को, आप ऊपर से उसे बंद कर दें, तो क्या होता है, तब जो है वो वेपर्स उड़ के ऊपर तो जाते हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाते, बदले में फिर वो ठंडे होके नीचे आना शुरू हो जाते हैं। ये जो ऊपर जाकर मॉलिक्यूल्स का नीचे ठंडे होकर आना है, इस अमल को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। वो वेपर प्रेशर जो है एक्सर्ट कर रहे होते हैं। ऊपर को जाते हुए वो एवेपोरेट होते हैं, एवेपोरेशन होती है, और जब वो नीचे आते हैं तब होती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है गैस से लिक्विड बनना। तो वेपोरेशन और कंडेंसेशन एक ही साथ हो रही होती हैं, एक ही इक्विलिब्रियम में हो रही होती हैं, तब जो है वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है। डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ये प्रेशर होता है, कौन एक्सर्ट करता है जी? बाय वेपर्स। वेपर ही एक्सर्ट करते हैं विद द लिक्विड, एक लिक्विड के साथ जी, कोई भी लिक्विड होगा उसी के ये वेपर्स होंगे, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पे जी ये वाले होते हैं हमारे पास वेपर्स, और उनका ख़ास हमारे पास वेपर प्रेशर भी होता है कि किसी भी ख़ास टेम्परेचर पर वेपर्स का अमल करदा प्रेशर जो वो किसी भी माए पे लगाते हैं, इसको हम कहते हैं जी वेपर प्रेशर। ये वाला हमारा पास वेपर प्रेशर होता है जी। वेपर प्रेशर क्यों होता है? मैंने ये बात बताई है कि जब भी आप किसी सिस्टम को बंद कर देंगे, तब जो है वेपर प्रेशर वो एक्सर्ट होता है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, मैं एक फ्लास्क लेता हूँ, उसके अंदर मैंने जो है बंद फ्लास्क है जी, उसके अंदर मैंने कोई भी लिक्विड रखा हुआ है। तो इस लिक्विड में फिर एक और फ्लास्क लेता हूँ, इस तरह मैं 3 फ्लास्क लूँगा। या चेम्बर कह लें, फ्लास्क कह लें, कुछ भी ठीक है। इसको मैंने ऊपर से बंद किया हुआ है। ये वाली। अब ये तीन मेरे पास चेम्बर्स हैं जी, जिनके अंदर मैं किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को रखूँगा। मिसाल के तौर पर ये वाले मेरे पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं। जब मैंने टेम्परेचर यहाँ पे रखा था, मतलब थोड़ा सा था, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ये सारे वेपर्स बन के उड़ रहे थे। कोई भी लिक्विड है मेरे पास, तो मैं नीचे से उसे गर्म कर रहा हूँ और वो उड़ना शुरू हो गए हैं। 25 नहीं लेते, 25 पे तो इतना गर्म ही नहीं होगा। हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पर 50, इस पर गर्म होगा, ठीक है, और ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं जी, हम ये सारे यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। अभी जो है सारे के सारे इवेपोरेट हो रहे हैं, कोई भी कंडेंस नहीं हो रहा, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स उड़कर ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा मैं कुछ लेता हूँ, मॉलिक्यूल यहाँ पे आए थे, इस तरह थे रैंडम। कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऊपर को ही जा रहे थे, ये वाले मॉलिक्यूल्स, और कोई 2 मॉलिक्यूल्स वो नीचे आना शुरू हो गए, कंडेंस होना शुरू हो जाए।
अब ये वाले मालिक्यूल्स, यहाँ पे टेम्परेचर भी मैं कर देता हूँ 75 डिग्री सेल्सियस और ये वाला हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अब ये वाले मालिक्यूल्स जो हैं जो नीचे आ रहे हैं, ये कौन सा प्रेशर लगा रहे हैं? वेपर प्रेशर लगा रहे हैं नीचे को। अब देखिए यहाँ पे 2 मालिक्यूल्स वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, 4 इवेपोरेट हो रहे हैं, 2 कंडेंस हो रहे हैं। अभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आया, मैं 6 मालिक्यूल यहाँ पे लिए हैं और 6 यहाँ पे लिए हैं। अब आगे जाके फिर मैं 6 ले लेता हूँ। 6 मालिक्यूल्स हैं रैंडमली, 3 उनमें से नीचे आ रहे हैं और 3 ही उनमें से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जो जा रहे हैं उनका मतलब क्या है कि वो लिक्विड से गैस बनकर ऊपर जा रहे हैं, मतलब वो इवेपोरेट हो रहे हैं। दूसरे जो 3 ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो गैस से लिक्विड बनकर नीचे आ रहे हैं, मतलब वो कंडेंस हो रहे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारी की सारी हमारे पास इवेपोरेशन है, यहाँ पे हमारे पास कुछ इवेपोरेशन है, ज़्यादा इवेपोरेशन है और कम कंडेंसेशन है। लेकिन यहाँ पे जितनी इवेपोरेशन है उतनी ही कंडेंसेशन है। इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन कह लें, ठीक है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये 2 प्रोसेस होते हैं जी, दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। इवेपोरेशन में वेपर्स बन के जो है जाएंगे, मतलब क्या होगा, लिक्विड से गैस बनेगा, और कंडेंसेशन में हमारे पास नीचे को आएंगे जी, कंडेंसेशन में दोबारा से गैस जो है वो फिर से लिक्विड बन जाएगी। तो ये वाले जो 2 प्रोसेस हैं हमारे पास, जब ये दोनों ही एक रेट पर हो रहे हो, एक रेट का मतलब है कि जितना इवेपोरेशन हो रही है उतनी ही कंडेंसेशन हमारे पास हो रही है, उस अमल को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये पहले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन दोनों में डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, तो तब जो प्रेशर लगा रहा होता है मालिक्यूल्स, गैस के मालिक्यूल, वेपर्स, जो प्रेशर नीचे को एक्सर्ट कर रहे होते हैं उस लिक्विड के ऊपर, वो वाला हमारे पास होता है जी वेपर प्रेशर। ये वाला जो ये मालिक्यूल्स कर रहे हैं, ये वाला हमारे पास है वेपर प्रेशर, ये वाला जी। तो वेपर प्रेशर वो वाला प्रेशर होता है जो कोई भी लिक्विड उसके वेपर्स उस लिक्विड पे लगा रहे होते हैं। वो कब बनते हैं जी, कब वेपर्स वापस आ जाते हैं? जब सिस्टम को क्लोज कर दिया जाए। वेपर्स बनकर ऊपर तो जाते हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता बाहर जाने का, वो फिर से ठंडे होकर वापस आ जाते हैं नीचे और प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब आप कभी देगची को बंद कर दें और नीचे उसके अंदर लिक्विड रख के नीचे से आग जला दें, तो आप वहाँ पे गौर करते हैं कि देश की जो ऊपर जो ढक्कन होता है उसके ऊपर पानी के डॉट्स, छोटे छोटे कतरे वहाँ पे मौजूद होते हैं। वो कतरे क्या होते हैं, असल में वो वेपर्स बन के ऊपर गए होते हैं, वहाँ पे फिर से वो लिक्विड बन चुके होते हैं, फिर से वो नीचे आ जाते हैं। ये वाले हमारे पास होते हैं जी वेपर्स, और इनका लगाया गया प्रेशर हमारे पास होता है वेपर प्रेशर। अब हम इसकी डिपेंडेंस देखते हैं जी कि ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर हमारे पास, ये हमारे पास टोटल 3 चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं जिन पे ये डिपेंड करता है जी। तीन चीज़ें हैं जी हमारे पास। नंबर 1 पे है नेचर ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड की नेचर वो कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि वो वेपर प्रेशर कैसा अप्लाई करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक लिक्विड है जो कि पोलर है। अब पोलर लिक्विड जो है वो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा जी, कम होगा, लो होगा। इसकी वजह क्या होगी, तो जो पोलर लिक्विड होगा उसके मालिक्यूल जो हैं वो पोलैरिटी की वजह से आपस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के साथ मौजूद होंगे। जैसे ही आप आग जलाएंगे वेपर्स बनना शुरू होंगे, उसके वेपर्स ही स्लोली बनेंगे। अगर कोई पोलर है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ पोलर है, उसके बनेंगे 50, और अगर वो नॉन पोलर होता तो उसी टेम्परेचर पे उसके 100 या 100 से ज़्यादा बन सकते थे। मतलब ज़्यादा मालिक्यूल ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, कम मालिक्यूल ऊपर जाएंगे तो कम वेपर प्रेशर होगा। तो पोलर जो होते हैं जी उनका वेपर प्रेशर कम होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास वाटर है, वाटर पोलर होता है जी, तो वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा, जबकि नॉन पोलर जो होंगे
नॉन पोलर उनका वेपर प्रेशर होगा हाई, जैसे हमारे पास अल्कोहल है। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे अगर आप पोलर के वेपर प्रेशर को देखें उस ख़ास टेम्परेचर पर तो वो कम होगा, और अगर नॉन पोलर के वेपर प्रेशर को देखें ख़ास टेम्परेचर पर तो वो हाई होगा। उसके बाद दूसरी बात हमारे पास आती है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है जी? जब टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर पर हमारे पास वेपोरेशन भी हाई होगी और वेपर प्रेशर भी हाई होगा। जब हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हमारे पास तब वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। जब 50 पे देखें, 50 पे हमने पीछे अभी एग्जांपल पढ़ी है कि कम मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे, 100 पे बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे थे, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर वो अप्लाई करेंगे। तो जैसे टेम्परेचर होगा ज़्यादा हमारे पास वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमारे पास टेम्परेचर लो रखा जाए तो वेपर प्रेशर भी हमारे पास लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि कम टेम्परेचर पर कम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैस बनकर ऊपर जाते हैं और कम वेपर प्रेशर अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जब 50 डिग्री करूँगा तो 50 मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लास्ट जो है इसका वो है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। तीसरे नंबर पे हमारे पास है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के साइज़ पे भी ये डिपेंड करता है। अब जो छोटे साइज़ वाले मॉलिक्यूल होंगे वो ज़्यादा ऊपर मौजूद होंगे, वो बहुत जल्द एवेपोरेट होकर ऊपर जाएंगे, और जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है उसने C5H12 और C10H22 इनकी दी हुई है। तो ये वाला जो हमारे पास ये होता है पेंटेन और ये वाला होता है हमारे पास डिकेन। अब अगर इन दोनों को मैं जो है इवेपोरेट करवाना शुरू करूं, पेंटेन को, ये भी लिक्विड होता है हमारे पास और ये भी लिक्विड होता है, इसको मैंने पेंटेन को लिया, मैंने आग जला दी, इसके वेपर्स बहुत जल्दी बनेंगे, इनका मॉलिक्यूलर मास कम है, ये मॉलिक्यूल थोड़े छोटे हैं, जल्दी वेपर्स बनेंगे, जल्दी ऊपर जाएंगे। ऊपर से सिस्टम तो बंद है क्योंकि वेपर प्रेशर तो बंद सिस्टम में ही होता है, तो ऊपर जाकर फिर से ये लिक्विड बन के वापस आएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये वाला प्रेशर जो अप्लाई करेंगे ये वाले ये ज़्यादा अप्लाई करेंगे, हमारे पास पेंटेन का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा और ज़्यादा वेपर्स बनने की वजह से। लेकिन डिकेन का हमारे पास क्या होगा? वो लेस होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जल्दी इवेपोरेट भी नहीं होते, और अगर इवेपोरेट हो भी जाएं तो कम मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, कम वेपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने डिपेंडेंस पढ़ी है जी वेपर प्रेशर की, वो क्या है कि जैसे ही कोई पोलर हमारे पास लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा, और अगर आप नॉन पोलर रखेंगे तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा। वो जल्दी बॉयल नहीं होता, जल्दी वेपोरेट नहीं होता, जल्दी वेपर नहीं बनाता, ये जल्दी वेपर बनाता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। टेम्परेचर अगर कम कर दिया तो कम वेपर्स बनेंगे, कम वेपर प्रेशर होगा। और उसके नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि अगर मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा है तो ज़्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे, कम हमारे पास वेपर प्रेशर होगा। अगर साइज़ छोटा है ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, ज़्यादा वेपर्स, ज़्यादा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है जी? वेपर्स का प्रेशर जो वो किसी भी लिक्विड पर लगा रहे होते हैं, ये हमेशा बंद सिस्टम में हम इसे हासिल कर सकते हैं। वेपोरेशन और कंडेंसेशन के दरमियान इक्विलिब्रियम आ जाता है, तब जाके जो प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड पे अप्लाई करते हैं वो वाला वेपर प्रेशर होता है। उम्मीद है कि आपको वेपर प्रेशर और उसके डिपेंडेंस की समझ आ गई होगी। ये हमारे पास बहुत ही अहम एक लॉन्ग क्वेश्चन है वेपर प्रेशर का, और बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, इसलिए आपने इसे अच्छे से याद करना है और दोबारा लिख कर भी देखना है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।